आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कमर में सूजन की तशखीस। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचों से बाहर होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बुमराह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए सिडनी टेस्ट में कमर की तकलीफ का शिकार हुए थे। जसप्रीत बुमराह से नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में रिपोर्ट करने का कह दिया गया। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले के कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 7 कानकनों की लाशें निकाली गई हैं। कोयला कान से 3 रोज के दौरान 11 कानकनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लापता कानकन की तलाश ताहाल जारी है। 9 जनवरी को गैस भरने से संजदी कोयला कान में धमाका होने के बाद कोयला कान बैठ गई थी। कान में काम करने वाले 12 कानकन अंदर फंस गए थे। लोअर कुरम के गांव खार किली और बालिश खेल में मौजूदा बंकर्स को मसमार करने का काम आज से शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों को हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकैन के एक गांव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बंकर मसमार करने के काम की निगरानी 14 रुकनी सरकारी टीम करेगी। अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुँचा दी गई हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक गौस गढ़ी, बोशहरा और तरी मंगल में सामान पहुँचाया गया। मुख्तलिफ इलाकों खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। मुसलमान माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके के मौजू पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आर्मी कॉन्फ्रेंस जारी। मुख्तलिफ ममालिक के मंदुबीन, माहिरीन तालीम, वज़रा और स्कूल्स के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई भी आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी करके अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाया जाएगा। पंजाब में आज भी धुंध ही धुंध। पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4 बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लोधरा में शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। का लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। मेरा ख्याल है कि मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है, करवा देनी चाहिए। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI का उनके बानी से मुलाकात का मुतालबा पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली तहरीक इंसाफ के दावे सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उनकी रिहाई का फैसला अदालत को करना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात में तातुल की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, दूसरी मुलाकात में तय पाया था, अब मुलाकात के लिए PTI राब्ता करेगी। ख्वाजा आसिफ जो मुसलसल और मरीम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो है नाकाम बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज की कोशिश है कि हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बना दिए जाएं। PTI के असद कैसर का इल्ज़ाम। कहा, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हमारी कमिटमेंट है, इसलिए एतमाद से बात कर रहे हैं। मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। बानी PTI से मुलाकात कराने के वादे के बाद हुकूमत की जानिब से अब बहाने किए जा रहे हैं। न किसी खौफ में मुब्तला है, न किसी से डर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है, PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत को करानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में अडियाला के कैदी का किरदार है। उसे मालूम होना चाहिए कि इससे मुल्क का नुकसान है। समझाने अडियाला जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का पहली गवर्नर समिट से खिताब। कहा, गवर्नर हाउस सिंध में तमाम गवर्नर्स की मौजूदगी दलील है कि रियासत पहले और सियासत बाद में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि आईन और कानून के तहत जो इख्तियारात हैं वो किसी को नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुद्दी का कहना है कि वफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि सबका फ़र्ज़ है कि मुल्क में मुआशी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह ने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तलाफात खत्म कराने के लिए सरगर्म। शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलवा लिया। मामला हल करने के मौजू पर गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI को गलत मालूमात पहुँचाई जाती हैं। पार्टी के जितने मसाइल हों उन्हें पार्टी के अंदर हल होना चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बयान देगा वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। उन्होंने कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है और यही बात अली अमीन गंडापुर को भी बताई है। इस इलेक्शन पर कैसे एतमाद हो कि अभी तक उनका वो तीरा नहीं तब्दील हो रहा है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने फैसले करने हैं, मैंने नताज मुरतब करने हैं। ऐसे नाजायज़ अतवार पे हम कोई न मुज़ाकरात करने को तैयार है, न कोई मुफाहमत करने को तैयार। इंतखाबी नताइज पर कंट्रोल न 2018 में तस्लीम किया न 2024 में किया, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजल रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना न करना नहीं, जायज़ होना असल बात है। सरबराह JUI का सूबों से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल फौरी मंजूर करने का मुतालिबा। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी वज़ीर तालीम को ज़ेर तालीम करार दे दिया। खालिद मकबूल साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे साथी हैं, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन हज़रत उसने भी मेरे पास मेरे घर आकर इस एक्ट को समझने की कोशिश की है। तो वो वज़ीर तालीम ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में वो ज़ेर तालीम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब धी रानी प्रोग्राम और धी रानी प्रोग्राम सलामी कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब से प्रोग्राम का आगाज़। 9 बेहाता जोड़ों में 5 मसीही दुल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की शादी पर नए जोड़ों को मुबारकबाद। कहा, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बने। वज़ीर आला पंजाब ने दुल्हन को सलामी कार्ड दिए, जिससे हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी मिलेगी। गद्दे, बर्तन और दीगर सामान का भी तोहफा। मरियम नवाज ने 9 बेहाता जोड़ों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 अजला की लेवीज फोर्स को पुलिस में जम कर दिया। कोयटा, गवादर और लसपेला लेवीज को पुलिस में जम करने का नोटिफिकेशन जारी। लेवीज फोर्स के 1116 एहलकारों को पुलिस में जम। लेवीज थानों, गाड़ियों, असलहा और दीगर सरकारी सामान की हवालगी असेसमेंट के बाद की जाएगी। अफगान खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इस बारे में कॉन्फ्रेंस से खिताब में बात करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर बयान। लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। बताया, आज कॉन्फ्रेंस में वो लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करेंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में मलाला यूसुफजई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपने मुल्क आना उनके लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मक्तूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग। मंगल से लगी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। 2 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। कुछ इलाकों में फौरी इनखला के नए अहकाम जारी। 13 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। लॉस एंजलिस काउंटी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खदशा। रेड फ्लैग वार्निंग जारी। हॉलीवुड सितारों मैंडी मोर, मार्क हैमिल और जेम्स वुड्स को भी अपने पुरतायुश घर छोड़ना पड़े। लूट मार की वारदातों में मुतासिरा इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मैक्सिको और कनाडा का भी मदद फराहम करने का ऐलान। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का पुरतायुश घर लॉस एंजलिस की आग में जलकर राख हो गया। जेम्स वुड अमरीकी मीडिया पर अपना घर जलने के बारे में बताते हुए रो पड़े। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन की जेम्स वुड के रोने पर कड़ी तनकीद। गज़ा नस्लकुशी की हिमायत में उनका बयान उन्हें याद करवाया। लोगों ने कहा गज़ा को तबाह करने के बयानात देने वाले मकाफात अमल की जद में हैं। FIA की फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वज़ीर आला पंजाब और UAE के सदर से मुलाकात की जाली वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला। सऊदी दारुल हुकूमत में शाम से मुतालिक वजारती इजलास आज होगा। इंसानी इमदाद दमिश्क पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ उठाने पर बात होगी। पहले सेशन में अरब वज़राए ख़ारजा, दूसरे सेशन में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, तुर्की के वज़रा भी शरीक होंगे। और कालाम में 13वीं स्नो जीप रेस आज मुनक्किद होगी। रेस में शिरकत के लिए 50 से ज़ायद जीपें रैली की शक्ल में कालाम पहुंचेंगी। जीप रेस में ख़वातीन ड्राइवर्स भी शरीक होंगी।